हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे स्टेप्टालोकोकाई। ओके, इंट्रोडक्शन। कभी भी हम फैमिली का नाम लिख रहे तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर आना चाहिए, और जीनस लिख रहे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, कैपिटल लेटर में आना चाहिए। अभी स्टेप्टालोकोकाई की फैमिली कौन सी है, माइक्रोकोकाई, और जीनस मीन्स उसका सरनेम क्या है, स्टेप्टालोकोकस। ओके, देन चलो हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्रोडक्शन। अभी ये बैक्टीरियाज जो है वो कैसे पिगमेंट फॉर्म करेंगे कल्चर में, उसके हिसाब से। और बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी मीन्स हमारे बॉडी के अंदर कुछ कॉज करेगी क्या, उसके हिसाब से। और बेस्ड ऑन को एगुलेज प्रोडक्शन। को एगुलेज मीन बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम रहता है, उसका नाम क्या है, को एगुलेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा को कोएगुलेट करता है। कोएगुलेट किया तो पॉजिटिव, नहीं किया तो निगेटिव, ऐसे का। चलो देखेंगे फर्स्ट वन बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्रोडक्शन। अभी स्टेप्टालोकोकस आयूरियस जो बैक्टीरिया है वो पिगमेंट कैसे फॉर्म करेगी, गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज फॉर्म करेगी। कौन से कलर में, गोल्डन येलो कलर में। जब हमने जब मीडिया के अंदर देखा कि गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज फॉर्म हो गई, तो हम वो डिटेक्ट करेंगे कौन सी बैक्टीरिया है, स्टेप्टालोकोकस आयूरियस से। अभी नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्टालोकोकस अल्बस। कैसे देखेंगे, जब हम उधर कल्चर मीडिया में वाइट कॉलोनीज फॉर्म हो गई तो कौन सी है, स्टेप्टालोकोकस अल्बस बैक्टीरिया है। अभी स्टेप्टालोकोकस सिट्रस हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, जब हमारे कल्चर मीडिया के अंदर येलो लेमन येलो कॉलोनीज फॉर्म हो गई। कौन सी कलर की, लेमन येलो कॉलोनीज कलर की कॉलोनीज फॉर्म हो गई, तो वो कौन सी बैक्टीरिया, स्टेप्टालोकोकस सिट्रस। ओके, देन नेक्स्ट बेस्ड ऑन द पैथोजेनिसिटी, मतलब वो जाने के बाद वो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाने के बाद कुछ हमें अफेक्ट हुआ है क्या, उसके। पैथोजेनिक मीन्स उसने हमारा बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद उसने हमारे बॉडी को हार्मफुल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमारी बॉडी में कुछ डिसीज होने स्टार्ट हो गए, दैट इज़ अ पैथोजेनिक। ये अभी पैथोजेनिक कौन दिखाएगा, स्टेप्टालोकोकस आयूरियस बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी वो कुछ साइन सिम्टम्स क्रिएट करेगी। और नॉन पैथोजेनिक, अभी नॉन पैथोजेनिक कौन सी है, स्टेप्टालोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेप्टालोकोकस अल्बस। ये हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद कुछ इतना इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगी। ओके, देन नेक्स्ट बेस्ड ऑन द कोएगुलेस प्रोडक्शन। कोएगुलेस प्रोडक्शन मीन्स ये जो बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम रहता है कोएगुलेस नाम का, वो क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा को क्लॉट करने का काम करता है। अभी क्लॉट हो गए तो कौन सा है, पॉजिटिव टेस्ट क्या आएगी, कोएगुलेस टेस्ट पॉजिटिव आएगी। अभी कौन सी बैक्टीरिया करेगी, स्टेप्टालोकोकस आयूरियस बैक्टीरिया के अंदर कोएगुलेस एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, तो टेस्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और कोएगुलेस निगेटिव टेस्ट कब आएगी, जब स्टेप्टालोकोकस इपिडर्मिस और स्टेप्टालोकोकस स्पैरोफाइटिस जो है बैक्टीरिया, तो वो निगेटिव आएगी टेस्ट कभी, जब वो बैक्टीरिया उनके अंदर कोएगुलेस एंजाइम नहीं होगा। तो ऑब्वियसली नहीं होगा एंजाइम, तो ब्लड प्लाज्मा क्लॉट ही नहीं होगा, तो टेस्ट क्या दिखाएगी, निगेटिव। ओके, होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्टालोकोकस आयूरियस। क्या देखेंगे, स्टेप्टालोकोकस आयूरिस। फर्स्ट हम देखेंगे उसमें मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है बैक्टीरिया का। फर्स्ट पॉइंट है ओ कैसे बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव मीन्स क्या है कि हमने कुछ इंडिया इंक बैक्टीरिया के अंदर कुछ इंडिया इंक वगैरह ऐड किया, तो बैक्टीरिया का कलर जो है फेंट हो जाएगा और वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा, इसलिए उसका क्या है, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। और कोका है, कोकाई क्यों कहा गया इसका, ये बैक्टीरिया को कोकाई क्यों कहा, क्योंकि उसका ओवल और स्पेरिकल शेप में बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया है स्टेप्टालोकोकस आयूरियस, उसका शेप कैसा है, ओवल शेप और स्पेरिकल शेप में है, इसलिए उसको क्या कहा है, कोकाई। अभी अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अभी जो एक बैक्टीरिया है उसकी डायमीटर्स कितनी है, 1 माइक्रोमीटर। occurs characteristically in group or culture or grape like structure, also singly or in pair। अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैक्टीरिया की, वो एक ग्रुप में रहेगी, क्लस्टर में रहेगी, नहीं ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, मीन्स अंगूर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, और ऑल्सो एक सिंगल रहेगी, नहीं तो पेयर में भी रह सकती है। अभी नेक्स्ट नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग एंड फ्यू स्ट्रेन एंड कैप्सुलेटेड।
अभी जो ये बैक्टीरिया है नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल मतलब ये बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं होगी। ओके, नॉन मोटाइल मीन्स का ये जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट नहीं करेगी। और नॉन स्पोरिंग, नॉन स्पोरिंग मीन्स डज नॉट फॉर्म स्पोर। अभी ये जो बैक्टीरिया है कोका है वो क्या स्पोर फॉर्मेशन नहीं करेगी। स्पोर मीन्स क्या है, एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म से वो उसको राइट इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट दिए तो वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फ्यू स्ट्रेन, और फ्यू स्ट्रेन्स मीन्स वो जेनेटिक वेरिएंट भी है। एंड कैप्सुलेटेड मीन्स जो बैक्टीरिया है उसका आउटर लेयर का कैप्सुलेटेड फॉर्म में है। ओके, ये है मार्फोलॉजी। ओके, देन नेक्स्ट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी दिखने में कल्चर कैसे होगा उसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यही स्टेफिलोकोकस एवरिस बैक्टीरिया है। ग्रो रेडीली ऑन ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया। अभी ये फास्टली ग्रो करेंगे कब, जब हम उसे उनमें ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया देंगे। ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया मीन्स अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल प्रिपरेशन सुटेबल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स उनको ग्रोथ होने के लिए, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन के लिए हम उसको सुटेबल इन्वायरमेंट देंगे, तभी वो रैपिडली ग्रो करेगी। देन नेक्स्ट दे आर एरोब्स एंड फैकल्टेटिव अनएरोब्स। मीन्स दे आर एरोब्स मीन्स उनको उनकी ग्रोथ होने के लिए उनको क्या चाहिए, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एंड फैकल्टेटिव अनएरोब्स मीन्स उनको ऑक्सीजन की, फैकल्टेटिव अनएरोब्स मीन्स बैक्टीरिया कैन ग्रो इन बोथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बैक्टीरिया दोनों इन्वायरमेंट में सुटेबल है। हमने ऑक्सीजन भी दिया तो भी चलेगा और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट नहीं दिया तो भी चलेगा। अभी ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। अभी बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के लिए उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए, 2.4 टू 7.6। ओके, अभी कुछ मीडिया बनाए हैं कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट अगार, सेकेंड है ब्लड अगार, थर्ड है मैकोंकी अगार, देन मैनिटॉल सॉल्ट अगार, देन लिक्विड मीडियम। ओके, चलो अभी हम देखेंगे वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन न्यूट्रिएंट अगार। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन, आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन मीन्स क्या, हमने उसे रात भर अच्छे से इन्वायरमेंट दिया है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए हमने उसे अच्छे से इन्वायरमेंट दिया है। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मीन्स हमने उसे रात भर अच्छे से ग्रो होने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बैक्टीरिया को दिया है। तो देने के बाद मॉर्निंग में रिजल्ट में क्या आया, इट मोस्टली प्रोड्यूसेस पिगमेंटेड। बैक्टीरिया में क्या किया है, पिगमेंट प्रोड्यूस किया है और कैसे गोल्डन येलो कलर की बैक्टीरिया फॉर्म हो गए। राउंड कलर, उसका शेप कैसा है, राउंडेड शेप, और वो स्मूथ भी है। रेस्ट मतलब इंक्रीज हो गई है, बैक्टीरिया की साइज जो है इंक्रीज हो गई। और ग्लिस्टनिंग कॉलोनीज, ग्लिस्टनिंग कॉलोनीज मीन्स शाइनी विथ द स्पार्किंग लाइट, के दिखने में कैसे शाइन लग रही है और कुछ तो लाइट चल रहा है, इससे वो कॉलोनीज दिख रही है। विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर दैट इमल्सिफाई इजीली। और उस बैक्टीरिया की डायमीटर कितनी है, 2 to 4 माइक्रोमीटर है। अब इमल्सिफाई इजीली मतलब उसका फेस इजीली हो जाएगा। दैट इज़ द न्यूट्रिएंट अगार के अंदर बैक्टीरिया ने कैसे रिएक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है ब्लड अगार। व्हेन इंक्यूबेशन इन शीप और रैबिट, ब्लड अगार इन एटमॉस्फियर ऑफ 20% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बैक्टीरिया हमने जो व्हेन इंक्यूबेटेड इन, अभी ब्लड के कौन से, शीप के ब्लड में हमने ये बैक्टीरिया ऐड की है और उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट कितना दिया है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर 20% कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। अभी शीप के ब्लड में क्या क्या कंटेंट रहता है, कैसिन और सोया पेप्टोन्स रहता है, विच प्रोवाइड नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड करते हैं और पेप्टिडोन्स फॉर्म पेप्टिडोन्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि विच दे आर नेसेसरी फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी रात में रुकने देने के बाद क्या रिजल्ट है मॉर्निंग में, द कॉलोनीज आर गोल्डन येलो कॉलोनीज सराउंडेड बाय अ क्लियर जोन ऑफ बीटा हीमोलाइसिस। अभी जो बैक्टीरिया फॉर्म हो गए वो कौन से कलर में हो गए,
गोल्डन येलो कलर में। और क्लियर जोन किसका है, बीटा हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मीन्स उन्होंने आरबीसी जो है बैक्टीरिया में रप्चर की है, ब्रेक डाउन किया है आरबीसीस का। बीटा हीमोलाइसिस मीन्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ है आरबीसीस का। देन है मैकॉन्ग की अदर, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस पिंक कॉलोनीज which are pinhead size indicating that they are lactose fermenting. ओके, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस पिंक कॉलोनीज। अभी जो ऑर्गेनिज्म से उसने कौन सी कलर में, पिंक कलर में कॉलोनीज फॉर्म किए। ओके, विच आर पिन हेड साइज। अभी जो बैक्टीरिया की साइज है वो कैसे होगी, पिन का जो हमारी पिन रहती है उसका हेड जो रहता है उसकी साइज के हो जाएंगे। और इंडिकेट क्या किया है, दे आर लैक्टोज फर्मेंटिंग। उन्होंने क्या किया, लैक्टोज फर्मेंटेशन किया है। देन नेक्स्ट मैनिटॉल अगार, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट अगार है विथ 1% मैनिटॉल डाला है प्लस 7% सोडियम क्लोराइड डाला है एंड फेनॉल रेड एज इंडिकेटर। अभी फेनॉल रेड का काम क्या है, यूज्ड टू चेक द पीएच, चेक करने के लिए हम फेनॉल रेड यूज़ करेंगे। अभी रिजल्ट क्या आया, फिर येलो कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म हो गई है आज सीन ऑन दिस मीडियम ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ मैनिटॉल का क्या हुआ है, उधर फर्मेंटेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें येलो कलर दिख रहा है। बाय मोस्ट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस आयूरियस का मोस्ट ऑफ स्ट्रेन हो गए। नेक्स्ट लिक्विड मीडियम, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द पेप्टॉन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। पेप्टॉन वाटर ये क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ मीडियम अच्छे से ग्रोथ होने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, पेप्टॉन वाटर में बैक्टीरिया को ऐड करेंगे। तो बैक्टीरिया ने रिजल्ट का दिखाया यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, मतलब यूनिफॉर्मली सब बैक्टीरिया के उधर क्लाउडीनेस फॉर्म हो गया है। ओके, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाद में कंटिन्यू करूँगी।